हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करेंगे BECC 101 प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों का जवाब देना होता है। उसी में से जो है हम 5 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और ये 5 में से ही आपका 2 आने का चांस ज़्यादा है। हम वैसा ही क्वेश्चन को लेकर के आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम रखे हैं कीमत विभेद की कोटियाँ। इसमें हम परिचय में देखेंगे कीमत विभेद वह स्थिति है जिसमें एक विक्रेता या एकाधिकारी समान वस्तु अथवा सेवा को विभिन्न उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमतों पर बेचता है, जबकि उत्पादन लागत समान रहती है। कीमत विभेद का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। अर्थशास्त्री पिगू ने कीमत विभेद को 3 प्रमुख कोटियों में विभाजित किया। तो क्या क्या है? पहला जो है प्रथम कोटि की कीमत विभेद, इसे पूर्ण कीमत विभेद भी कहा गया। इसमें विक्रेता प्रत्येक उपभोक्ता से उसकी भुगतान करने की अधिकतम क्षमताओं के अनुसार मूल्य वसूल करता है। इस स्थिति में उपभोक्ता अधिशेष पूरी तरह उत्पादक को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जो है नीलाम में वस्तुओं की बिक्री, नीलामी में। दूसरा जो है द्वितीय कोटि की कीमत विभेद, इसमें कीमत उपभोक्ता के बजाय खरीदी गई मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है। अधिक मात्रा खरीदने पर प्रति इकाई कीमत कम हो जाता है। उदाहरण के लिए थोक व्यापार में छूट, बिजली की स्लैब दरें। तीसरा जो है तृतीय कोटि का कीमत विभेद, इसमें बाजार को विभिन्न वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग से अलग अलग कीमत ली जाती है। उदाहरण के लिए जो है छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य यात्रियों के लिए अलग अलग रेलवे किराया। अब जो है कीमत विभेद की शर्तें क्या है? पहला जो है विक्रेता के पास बाजार शक्ति हो। दूसरा जो है बाजार का विभाजन संभव हो। तीसरा जो है पुनर्विक्रय की संभावना न हो। विभिन्न वर्गों की मांग लोच अलग अलग हो। निष्कर्ष में हम इसे लिखेंगे कीमत विभेद एकाधिकार बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके माध्यम से उत्पादक अधिक लाभ अर्जित करता है तथा विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को उनकी क्षमता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराता है। दूसरा क्वेश्चन हम जो रखे हैं बंदी की दुविधा। बंदी की दुविधा जो है ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंदी की दुविधा खेल सिद्धांत की एक प्रसिद्ध अवधारणा है। इसका विकास गणितज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि जब 2 व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित में निर्णय लेते हैं तो कई बार परिणाम सामूहिक हित के विरुद्ध हो सकता है। अवधारणा क्या है? मान लीजिए 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों को अलग अलग कमरों में रखा गया और उनसे अपराध स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। दोनों के पास 2 विकल्प है, अपराध स्वीकार करना और दूसरा है चुप रहना। यदि दोनों चुप रहते हैं तो कम सजा मिलती है। यदि एक अपराध स्वीकार कर लेता है तो दूसरा चुप रहे तो स्वीकार करने वाला मुक्त हो जाता है तथा दूसरा अधिक सजा पाता है। यदि दोनों अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों को मध्यम स्तर की सजा मिलती है। विशेषताएं क्या है? निर्णय परस्पर निर्भर होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है। तीसरा जो है सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों मौजूद रहते हैं। सामूहिक हित और व्यक्तिगत हित में टकराव होता है। अल्पाधिकार बाजार में महत्व इसका क्या है? अल्पाधिकार बाजार में फर्मों अक्सर इसी प्रकार की स्थिति का सामना करती है। यदि सभी फर्म कीमत स्थिर रखें तो उन्हें लाभ अधिक मिलता है, लेकिन यदि कोई एक फर्म कीमत घटा दे तो वह अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष में जो है बंदी की दुविधा
यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत लाभ की खोज हमेशा सामूहिक रूप से सर्वोत्तम परिणाम नहीं देती। यह सिद्धांत अल्पाधिकार बाजार के व्यवहार को समझने में अत्यंत उपयोगी है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है तृतीय कोटि का कीमत विभेदन। तृतीय कोटि की कीमत विभेदन विभेद का सबसे प्रचलित रूप है। इसमें विक्रेता विभिन्न उपभोक्ता समूहों से उनकी मांग की लोच के आधार पर अलग अलग कीमत वसूल करता है। ये मैंने जो है कीमत विभेद में देखा था, 3 कोटि में बांटा गया था। अब जो तृतीय कोटि, आपका प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि का भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए जो हमने तृतीय कोटि जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने रखा है। बाकी तो उसमें मैंने बताया है तीनों कोटि क्या होती है, इसमें भी आप थोड़ा विस्तृत जानकारी में देख लें। परिभाषा में देखेंगे परिचय में तो तृतीय कोटि कीमत विभेदन कीमत की सबसे लोकप्रिय प्रचलित रूप है। इसमें विक्रेता विभिन्न उपभोक्ता समूहों से उनकी मांग की लोच आधार पर अलग अलग कीमत वसूल करता है। अब परिभाषा में देखते हैं, जब किसी वस्तु को विभिन्न बाजारों अथवा उपभोक्ता वर्गों में अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है तो उसे तृतीय कोटि का कीमत विभेदन कहता है। इसकी शर्तें क्या है? बाजार का विभाजन संभव हो, विभिन्न वर्गों की मांग लोच भिन्न हो, पुनर्विक्रय की संभावना न हो, विक्रेता के पास बाजार नियंत्रण हो। उदाहरण के लिए जो है देखेंगे, रेलवे में छात्र रियायत, सिनेमा हॉल में बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग टिकट दर, घरेलू एवं औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग दर, हवाई यात्रा में विभिन्न यात्रियों का श्रेणियों का किराया। इसके लाभ क्या है? उत्पादक का लाभ बढ़ता है, विभिन्न आय वर्गों को सेवाएं उपलब्ध होती हैं, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। हानियां क्या है? उपभोक्ताओं के साथ असमान व्यवहार, बाजार में शोषण की संभावना, सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है। निष्कर्ष में देखेंगे, तृतीय कोटि की कीमत विभेदन आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न उपभोक्ता वर्गों से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना होता है। चौथा जो है अतिरिक्त क्षमता, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हमने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही रखता हूँ और उसी को जो है मैं जो है उसका आंसर को देखता हूँ, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में आए उसे ही अभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा समय है नहीं, 1 दिन 2 दिन का एग्ज़ाम का समय रहता है। इसीलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन को हम जो है लेकर के आते हैं। परिचय में देखेंगे, अतिरिक्त क्षमता एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ है कि फर्म अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है। परिभाषा में जब किसी फर्म का वास्तविक उत्पादन उसकी संभावित अथवा आदर्श उत्पादन क्षमता से कम होता है तब उस अंतर को अतिरिक्त क्षमता कहा जाता है। कारण जो है उत्पाद विभेदीकरण। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक फर्म अपने उत्पाद को अलग दिखाने का प्रयास करती है। दूसरा जो है सीमित मांग, फर्म को पर्याप्त ग्राहक नहीं मिलते जिससे उत्पादन कम रहता है। तीसरा जो है प्रतिस्पर्धा, बाजार में अनेक प्रतिस्पर्धी फर्मों की उपस्थिति। चौथा जो है अधिक उत्पादन क्षमता, भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर बड़ी उत्पादन क्षमता स्थापित कर ली जाती है। प्रभाव जो है इसके उत्पादन लागत बढ़ जाती है, संसाधनों का अपव्यय होता है, राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चौथा जो है रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। निष्कर्ष में देखेंगे, अतिरिक्त क्षमता एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की सामान्य स्थिति है। यह दर्शाती है कि संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग नहीं हो पा रहा है। 5वां जो है क्वेश्चन रखे हैं, ये जो है आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, इसीलिए जो है इसे आप पूरा देखें। क्षेम अर्थशास्त्र का प्रथम प्रमेय। परिचय में देखेंगे, क्षेम अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समाज की आर्थिक कल्याण का अध्ययन करती है। प्रथम प्रमेय इस बात की व्याख्या करता है कि प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था संसाधनों का कुशल आवंटन कैसे करती है। प्रमेय का कथन है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार संतुलन पेटेरो कुशल होता है। अर्थात ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की
स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को खराब किए बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण जानकारी, बाहरी प्रभाव का अभाव, सभी वस्तुओं के लिए बाजार का अस्तित्व, संसाधनों की पूर्ण गतिशीलता। महत्व जो है मुक्त बाजार की दक्षता को सिद्ध करता है, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को दर्शाता है, आर्थिक नीति निर्माण में सहायक। चौथा जो है सामाजिक कल्याण के विश्लेषण का आधार प्रदान करता है। सीमाएं, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता दुर्लभ है, बाहरी प्रभाव अक्सर मौजूद रहते हैं, आय वितरण की समानता की गारंटी नहीं देता। निष्कर्ष में जो है देखेंगे 6 अर्थशास्त्र का प्रथम प्रमेय यह सिद्ध करता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार संसाधनों का कुशल आवंटन करता है। यह आधुनिक कल्याण अर्थशास्त्र का आधारभूत सिद्धांत माना जाता है और आर्थिक दक्षता को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में जो है हमने 5 क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को रखा जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों का जवाब देना होता है। तो इसमें से जो है क्वेश्चन रहने की संभावना ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।